नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। उपस्थित सभी भक्तों का आज के संडे फेस्ट प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत। आज की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह एक भगवद गीता के श्लोक से। भगवद गीता चैप्टर 18 श्लोक नंबर 71। होता है क्या? चलो 18.71। यह जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भगवद गीता के श्लोक पर, जब भगवान भगवद गीता में शुरुआत करते हैं आत्म तत्व के ऊपर कि अर्जुन को कहलाते हैं दूसरे अध्याय में। पहले अध्याय में तो भगवान कभी बात ही नहीं करते हैं, अर्जुन ही केवल प्रश्न पूछते हैं। दूसरे अध्याय में जब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और जब वो संपूर्ण समर्पित करते हैं भगवान को, तो उसके पश्चात भगवान अपना स्वयं का परिचय देते हैं, अर्जुन का परिचय देते हैं कि आप कौन हो, व्हाट यू आर एग्जैक्टली। और ग्रेजुअली धीरे धीरे तीसरा अध्याय कर्म, चौथा इस प्रकार से 12वां भक्ति। और जब कंक्लूजन में आता है तो कंक्लूजन में भगवान बताते हैं, इसके पहले वाले अध्याय में, इसके पहले वाले भी श्लोक में भगवान ने बताया है कि आप सब कुछ छोड़ के मेरे ऊपर समर्पण करो, सरेंडर अनटू मी, और मैं तुम्हारे पूरे पाप कर्मों से मुक्ति दिला दूंगा। तो यह जो श्लोक है इसको हम दोहराते हैं, तो आप भी मेरे पीछे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध करा दिया गया है श्लोक।
So you can also chant this shlok so that we all can be purified by the chanting only the shloka, which was narrated by the lotus mouth of Lord Krishna. Shraddhavan anasuyascha Shraddhavan anasuyascha Shrunuyadapi yo naraha Shrunuyadapi yo naraha Sopi mukta shubhan lokan Sopi mukta shubhan lokan Prapnuyat punya karmana Prapnuyat punya karmana Shraddhavan anasuyascha Shrunuyadapi yo naraha Sopi mukta shubhan lokan Prapnuyat punya karmana. आप में से कोई दोहरा सकता है? श्रद्धावान शूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा श्रद्धावान् अनसूयश्च दपियो नरः सोऽपि मुक्तान् शुभान् लोकान् यान् पुण्यकर्मणाम् श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः इसका अर्थ है और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त करता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती है। इसका तात्पर्य द्वारा एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टतः मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता न सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती, तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते। उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं जहां पुण्यात्माएं वास करती है। अतएव भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। सामान्यतया जो लोग पापों से मुक्त होते हैं, जो पुण्यात्मा हैं, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं।
यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेघ यज्ञ जैसे महान यज्ञों को सूचक है। जो भक्ति का जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है, वे भगवान के महान भक्त है और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के इस संडे फेस्ट प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। यहां भगवान बताते हैं, और जो श्रद्धा समेत, कैसे? श्रद्धा समेत, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। द्वेष रहित, उसके अंदर में द्वेष नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी द्वेष नहीं होना चाहिए। और द्वेष रहित होकर इससे सुनता है। किससे सुनता है? किससे सुनता है? भगवान के बारे में जो चर्चा होती है, इस चर्चा को जो सुनता है, कैसे सुनता है? श्रद्धा सहित और द्वेष रहित होकर। बहुत जरूरी ये दो चीजें हैं। वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। वह इंसान क्या होता है? पापों से मुक्त हो जाता है। और फिर पापों से मुक्त होने के बाद में क्या क्या कहा जाता है यहां पे? और उन शुभ लोगों को प्राप्त करता है। किन शुभ लोगों को? जो शुभ लोग दिए गए, जो ऊपर वाले लोग हैं, ठीक है, जो स्वर्गिक लोग है, उससे भी ऊपर जो लोग है, वहां पे वह व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जहां पुण्यात्माएं निवास करती है। क्योंकि यहां से हम सबको पुण्यवान बन के ही जाना है। तो पुण्यवान अगर बनना है तो हमको क्या सीखना पड़ेगा? पुण्यवान बनना है तो हमें द्वेष रहित होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? द्वेष रहित होना पड़ेगा। द्वेषी होना, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति पापी है। करेक्ट? एम आई करेक्ट? द्वेषी अगर व्यक्ति है तो वह व्यक्ति पुण्यात्मा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। सभी को पता होगा शायद थियरी ऑफ रिलेटिविटी। कितने लोगों को पता है थियरी ऑफ रिलेटिविटी? हाउ मेनी ऑफ यू नो द थियरी ऑफ रिलेटिविटी? फिजिक्स के कौन कौन स्टूडेंट्स हैं यहां पे? दोज हु लर्न द फिजिक्स। द थियरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर यहां पे सुख है तो दुख जरूर है, पाप है तो पुण्य जरूर है ना। ये सारी चीजें रिलेट करती है। तो यहां भगवान ऐसे ही बताते, भगवत गीता जो है ऐसी नहीं है। ठीक है, यहां सबसे पहले हमको मटेरियलिस्टिक आंखों से अगर इस नजरिया से भी हम देखेंगे या सुनेंगे या समझेंगे तो हमको आध्यात्मिक शास्त्र भी पता चल जाएंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, इसलिए हमको इस चीज को रिलेट भी करना है। हमारी भौतिक, जो भी हमारी भौतिक दृष्टिकोण है, श्रद्धा जब तक के हमारे अंदर नहीं होगी तब तक के हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। इसलिए भगवान यहां पे भगवत गीता में बहुत बार उनके श्लोक आए, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। श्रद्धा से जो मुझे भजता है। ठीक है, यहां भगवान ने भगवत गीता में बहुत बार कहा है श्लोकों में, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। तो हमारी श्रद्धा होना बहुत जरूरी है।
जब तक के श्रद्धा फेथ ना हो तब तक के हम स्पिरिचुअल क्या, स्पिरिचुअल तो बाजू में रखिए साहब, मगर भौतिक दुनिया में भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि श्रद्धा ना हो। श्रद्धा यानी फेथ ना हो, इसलिए फेथ होना बहुत जरूरी है ना। किसी भी चीज के ऊपर कोई भी चीज हासिल करनी है तो यू शुड हैव द फेथ, आइदर स्पिरिचुअल और मटेरियल। स्पिरिचुअल गेन भी आपको करना है तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। नेपोलियन हिल भी ऐसे बोलते हैं अपना किताब में, इम्पॉसिबल इज द वर्ड फाउंड इन फूल्स डिक्शनरी। बोलते फेथ होना यार इम्पॉसिबल है, ठीक है, जो असंभव को भी संभव बना देती है वह चीज है फेथ। कौन सी चीज है वो? असंभव को संभव बनाने वाली। कौन सी? असंभव को संभव बनाने वाली। जो चीज हम सोच नहीं सकते उसको भी संभव बना देने वाली एक चीज है, दैट इज अ फेथ। फेथ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चाहे यू गो इन मटेरियल, आप गो इन मटेरियल वे और गो इन स्पिरिचुअल वे, यू शुड हैव द फेथ। फेथ होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू पीपल से, ऑल यू पीपल से हैव द फेथ, दैट इज कम फ्रॉम योर होम टू हियर, है ना। यहां पे जब आए क्योंकि आपके ऊपर, आपकी भगवान के ऊपर श्रद्धा है ना। आपको पता था कि हमारे फेथ है कि हम घर से लेके सेंटर तक के जरूर पहुंचेंगे। था फेथ, श्रद्धा थी या नहीं थी ना, तभी आप यहां पे आ पहुंचे। तो फेथ हर जगह होना जरूरी है। बोलते ऐसी कोई चीज ही नहीं हो सकती है। कौन सी? यार जो चीज इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाली एक ही चीज है, दैट इज अ फेथ। और यहां पे नेपोलियन हिल भी वही बोलता है। ये बहुत सारे साइंटिस्ट लोग, बहुत सारे जो राइटर्स लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे, वो भी वही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि इम्पॉसिबल इन द वर्ड, ठीक है। क्या इम्पॉसिबल इन द वर्ड? ये इम्पॉसिबल जो वर्ड है ना, ये फूल्स डिक्शनरी में होता है। किसके डिक्शनरी में? किसके डिक्शनरी में? फूल्स, पागलों के डिक्शनरी में ये चीज होती है इम्पॉसिबल। यहां जो लोग हैं, जो जिनकी श्रद्धा है, जिनका विश्वास है, उनके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल ये वर्ड होता ही नहीं है। इसलिए जीवन का लक्ष्य है लक्ष्य के पीछे पड़ना। हमारा लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? लक्ष्य के पीछे पड़ना। जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य के पीछे पड़ना। लक्ष्य के पीछे पड़ने के लिए सफलता, क्योंकि सफलता और असफलता देने वाला और कोई है। भाई भगवान भी यहां भगवत गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म करे जा भाई, तेरे ऊपर फल की आशा मत कर, फल देने वाला तू नहीं है। हम लोग, आप लोग, हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, जब यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपके हाथ में क्या होता है? क्या होता है आपके हाथ में? यू हैव ओनली, यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर, दैट इज ऑल। और उसके बाद में उसका रिजल्ट देने वाला और कोई होता है, रिजल्ट देने वाला और कोई होता है। सेम तो भगवान यही बोलते हैं भगवत गीता में, भाई कर्म करे जा तू, फल की आशा मत कर, फल देने वाला मैं हूं, ठीक है। फल देने वाला मैं हूं, इसलिए तू कर्म श्रद्धा के साथ में। एक मकड़ी भी देखो ऊपर चढ़ती है, कई बार गिरती है, फिसलती है, चढ़ती है, फिसलती है, उसके ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है कि एक दिन मैं ऊपर जाऊंगी, करेक्ट। मगर हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? मकड़ी की जैसी श्रद्धा चलेगी, बिच्छुओं की जैसी श्रद्धा नहीं होना चाहिए कि जो बिच्छू पानी के बाहर निकलता है, दूसरा बिच्छू आता है, उसको फिर खींचने लगता है। ये ऐसी श्रद्धा हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये पापी लोगों की श्रद्धा है जो एक में की टांग घसीटते हैं, खींचते हैं पीछे। इसलिए हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक कि ये श्रद्धा ना हो तब तक के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते अगर श्रद्धा नहीं है तो आपने हाल ही में देखा था जगन्नाथपुरी यात्रा में कितने लोग थे, कितने भक्त थे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में। हमारे भक्त गए थे। हाउ मेनी पीपल्स वेयर देयर? 20 लाख लोग भगवान जगन्नाथ बलदेव का और सुभद्रा मैया का रथ खींचते। कितने लोग? 20 लाख लोग दुनिया से आते हैं, कहीं अलग अलग जगह से, एंड दे हैव फुल फेथ। जब तक के फेथ ना हो, भगवान का रथ, रस्सियां खींचने के लिए, भगवान की रथ की रस्सी खींचने के लिए टूट पड़ते हैं, मरते हैं, गिरते हैं वहां पे, उसकी परवाह नहीं होती। क्यों? बिकॉज ऑफ फेथ कि भगवान जगन्नाथ मुझे देख रहे हैं, भगवान जगन्नाथ मुझे देख रहे हैं, मैं उनका रथ खींचूंगा और जब वो देखेंगे मेरे ऊपर, उनकी नजर पड़ेगी इस पापी व्यक्ति के ऊपर कि अंत काल में, भगवान बोलते अंत काले च मामेव स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम। भगवान जगन्नाथ बोलते अंत काल में
जब तेरा लास्ट समय होगा और उस समय कैमरे के जैसा जिस प्रकार से कैमरा क्लिक होता है और जो हमारी एक प्रिंट निकलती, उसी समय जब तू रस्सी खींचते समय श्रद्धा के साथ में, कैसे कैसे श्रद्धा के साथ, हाउ से, नौ से, गौ से, वैसे नहीं, श्रद्धा के साथ में, श्रद्धा के साथ में अगर आप मेरी रस्सी खींचते हो तो जरूर आपके अंत समय में मैं आपके पास में प्रेजेंट होऊंगा, जहां आपकी पुतली आंखों की, आपके पुतलियों के सामने मैं उपस्थित रहूंगा कि ये मेरा स्वरूप है। और भगवान भगवत गीता में वही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ठीक है, अर्जुन को बोलते हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है उसको मुक्ति दिलाने वाला मैं हूं। इस श्लोक में भगवान यही कहते, बोलते क्या बोलते हैं कि जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर, कैसे श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है। किसे सुनता है? जो हम बोल रहे हैं। किसे सुनता है? जो हम बोल रहे हैं। हम कौन बोल रहे हैं? हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। हम कौन बोल रहे हैं? वी हैव सम ऑथोरिटी, है ना, हमारे पास में ऑथोरिटी है। ऑथोरिटी कौन है? श्रील प्रभुपाद ऑथोरिटी है, जिन्होंने भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया। ऑथोरिटी वो है, स्वयं भगवान है, जिन्होंने जहां पे अपने गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार यही ज्ञान एज इट इज आपके सामने हम पेश करते कि श्रद्धा को किस प्रकार से हमने लेना है। कई लोगों को श्रद्धा समझ में नहीं आती, इसलिए श्रद्धा को डिवाइड करना पड़ता है, मटेरियल श्रद्धा और स्पिरिचुअल श्रद्धा, दोनों के बारे में हमको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है। मगर श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, श्रद्धा के बारे में। जहां हमने देखा जगन्नाथपुरी में भक्त लोग इतने सारे जाते हैं, रस्सी खींचते हैं, दिल में भगवान की पूरी श्रद्धा होकर इतने सारे सब कुछ, यहां से 4 महीने पहले रिजर्वेशन निकालते, वहां देखते कहीं मिल जाएगा, रूम मिला नहीं मिला, कैसे मिला पता नहीं, बट दे गो, है ना। उसके बाद में कहीं लोग 2022 के अपने गिरिराज परिक्रमा देखिए, 2022 में गिरिराज परिक्रमा के समय करीब करीब 1 करोड़ लोग थे गिरिराज की परिक्रमा करते समय। और कब? 2022 में कितने लोग? 1 करोड़ लोग, केवल 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा करते जा रहे, इतनी भीड़ में क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं श्रद्धा है, कहीं ना कहीं श्रद्धा। और कुछ लोग हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं, इंसिडेंट होता, परसों के दिन 3-4 दिन पहले हम हमारे सोसाइटी में टहल रहे थे सुबह मॉर्निंग वॉक में, तो हमारे साथ में एक वकील साहब थे। वकील साहब बोलने लगे, यार मेरी तो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं। क्यों नहीं भाई? बोल रहे थे, क्या विश्वास करूं, जब छोटे छोटे बच्चे कहीं मैं मरते हुए देखता हूं, उन्हें कहीं डूबते हुए देखता हूं, तब भगवान कहां जाता है? मेरी कोई श्रद्धा नहीं है भगवान के ऊपर। तो इसी समय हमारे लिए जो रिलेटिविटी की थियरी है, वो थियरी काम में आती है। वहां पे हमने बोला, भाई जब आपने वो देखा है, भगवान के ऊपर आपका विश्वास नहीं, आपने देखा नहीं, बोलते आई हैव नॉट सीन, हमने देखा ही नहीं है भगवान को, तो हम भगवान को कैसे विश्वास कर लें, है ना। जब अपनी कोई बच्चा जब पैदा होता है, तब पैदा होने के बाद में उसकी मां बोलती है कि दिस इज योर फादर, दिस इज योर फादर। तो यू लिसन दिस, कि आप और कहीं उसके टेस्ट कराने जाते हैं, अपना डीएनए टेस्ट कराने जाते हैं कुछ पैसे देकर, या कहीं किसी से लोगों से पूछना जाते हैं कि भाई रियली आई एम द सन ऑफ दिस मैन, नहीं जाते, बिकॉज द ऑथोरिटी टेल्स यू, योर मदर इज द मेन ऑथोरिटी, एंड योर मदर ऑथोरिटी टेल्स यू कि ही इज द ओनली योर फादर, बिकॉज यू हैव फेथ ऑन योर मदर। इसी तरीके से हमारे यहां बहुत बड़ी, सबके मन में श्रद्धा है, बस उसको निकालना है, धीरे धीरे रियलाइज करना है कि व्हाट इज रियली इट। ठीक है, तो भौतिक जीवन प्रारंभ करने वाला वही व्यक्ति होता है जो बचपन में पैदा होता है। पैदा होने के बाद में चलने लगता है, तो चलने लगने के पहले कई बार गिर पड़ता है, फिर उठता है, गिर पड़ता है, फिर उठ पड़ता है, बिकॉज ऑफ फेथ है उसके ऊपर। फिर बड़ा हो जाता है, फिर रेस में दौड़ने लगता है, फिर वो सोचता है कि चलो भाई हम तो और ज्यादा रनर होता है, रेसर होता है, और फिर उसके बाद में 400 मीटर हमको 52 सेकंड में क्रॉस करना है। ये दीज ऑल द थिंग्स आर, एवरीथिंग इज ऑन द फेथ, है ना। और जब रेलवे में हम जाते हैं, भाई रेलवे में जाते हैं, रेल टिकट खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमको विश्वास है। हम पैसेंजर को पूछते हैं, क्या देवगिरी एक्सप्रेस कहां जा रही है, आप बताइए करके, नो, ठीक है, तो वाई शुड वेस्ट योर टाइम, इसलिए पैसेंजर से पूछना है। पैसेंजर बोल दिया, नहीं भाई वो जो गाड़ी है उधर वाली, पहली और वाली, वो गाड़ी जा रही है, क्योंकि वो गाड़ी तो कहीं और जा सकती है, 3-4 गाड़ियां खड़ी है। तो हमको जब तक के फेथ ना हो, तो फेथ पाने के लिए वी गो टू द ऑथोरिटी, वी गो टू द इंक्वायरी काउंटर एंड वी आस्क देयर, पूछते हैं ना,
इंक्वायरी काउंटर में कि भाई देवगिरी एक्सप्रेस कौन से प्लेटफॉर्म से जाने वाली है और कितने बजे जाने वाली है। तो इन दो इंक्वायरी काउंटर वाला जो शख्स होता है, जो आदमी होता है, वो आपको बताता है दैट इज द ऑथोरिटी। अदरवाइज वी डोंट टाइम पास हियर एंड देयर कि इससे पूछे उससे पूछे, वो तो नहीं होता है ना। तो इसलिए इस प्रकार से फेथ हमारा हर जगह होता है। तो उस फेथ को केवल हमको बाहर निकलना है, देखना है, जानना है कि फेथ होता क्या है एक्चुअली। तो इसी प्रकार से हम कहीं और जाता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि फेथ की व्याख्या, प्रभुपाद बोलते हैं कि हमको प्रूफ रीड करने की जरूरत नहीं है फेथ ढूंढने के लिए। वी डोंट रिक्वायर किस चीज का प्रूफ रीड करने के लिए। हमको सिर्फ आई सी ओनली द हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, इस किताब का ऑथर कौन है, ऑथर देख के ही हम पहचान लेते हैं कि हाँ भाई दिस इज द प्रॉपर ऑथोरिटी एंड हु हैज रिटन दिस बुक एंड हु हैज गिवन दिस, ये जो नॉलेज है उन्होंने दिया है। तो दैट इज द ओनली फेथ। इसलिए हम जो भगवत गीता बताते हैं कि प्रॉपर हमारे गुरु शिष्य परंपरा से आ रही है और भगवान ने दिया हुआ नॉलेज है हमको, इसलिए बिकॉज वी बिलीव इट। ठीक है। कहीं कहीं पिछली बार हमने देखा था कि ट्रेन में बोतलें बिकी जा रही थी। हम ट्रेन में से, हमारा इतना विश्वास हो गया था पिछले बार कि ट्रेन में कुछ लोग ऐसी बोतलें बेच रहे थे कि जो नल का पानी भर के उसको सील लगा के बेच रहे थे। उसमें किनले का और जो बिस्लरी है उसका वो सब ये करा के, उसका ये करा के बेच रहे थे। रेलवे अथॉरिटी ने देखा तो यहाँ तो डुप्लीसिटी हो रही है, तो उन्होंने बंद कर दिया बिकॉज वी ऑफ फेथ। उन्होंने बंद किया, उन्होंने बोला भी एक ही वहां पे एक ही चीज बिकी जाएगी, वो दैट इज अ रेल नीर। और हमें उसके ऊपर विश्वास होता है कि दिस इज द ओनली अथॉरिटी हैज गिवन दिस, इसलिए यह सब चीज होती है। तो यह जगह पे हमको करने की जरूरत नहीं। अरे हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, जब इतना सारा पैसा देके यहां से हम अमेरिका जाते हैं, फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, तो वी हैव फेथ। किसके ऊपर फेथ है हमारा? उस पायलट के ऊपर। 300 सवारी लेके चलता है। कितना? 300 सवारी, 40,000 फुट हाइट पे। कितने हाइट पे? 40,000 फीट हाइट में लेके चलता है एक पायलट। उसके ऊपर हमारा पूरा विश्वास होता है। वही जो पैसेंजर से चाय भी पीते हैं, नाश्ता भी करते हैं, टाइम पास भी करते हैं, अपना मोबाइल में जो उनके पास में सेव होगा वो भी देखने अपना ये करते हैं, ये सारा फेथ होता है। अगर इसके पीछे देखा जाए कि अगर उनको बोलो भाई ये इतना सारा फेथ आपके किसके ऊपर है, बोले नहीं इज द अथॉरिटी, इसके ऊपर फेथ है हमारा जो यहां से एयरबस लेके जा रहा है 40,000 फीट तक के। ये सब कुछ हम, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। अगर उसके बाद में बोला भैया अगर रियलिटी देखना है तो जरा दरवाजा खोल के देख ले नीचे, दरवाजा खोलकर देख ले नीचे, सुपर डुपर खतरा है। कैसा खतरा है? सुपर डुपर खतरा है पूरा, वहां से इतने दूर से नीचे तक के। बट वी हैव फेथ, समहाउ वी हैव फेथ, है ना। यहां पे जब तक ये फेथ नहीं होगा तब तक हम इन कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस चीज को यानी प्रूव करने के लिए ऑथोरिटी को कोट किया जाता है हर जगह। वी कोट ऑथोरिटी, हु इज द ऑथोरिटी, है ना। इस चीज की जो हम नॉलेज आपको बता रहे हैं कि इसके लिए ऑथोरिटी कौन है, तो ऑथोरिटी कोट करना बहुत जरूरी है। स्कूल में जाते हैं तब ऑथोरिटी कौन होती है? सीबीएसई को हम बच्चे को अगर स्कूल में भेजते हैं तो वी हैव फेथ कि यहां पे ऑथोरिटी एक सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड है, दैट इज द ऑथोरिटी। इन्होंने ऑथराइज किया है स्कूल को, ऑथेंटिकेट किया है, इसलिए तो हम अपने बच्चों को भेजते हैं, है ना। नहीं तो बच्चों को भेजेंगे क्या वहां पे? नहीं भेजेंगे, हम खुद नहीं जाएंगे। वहां के टीचर्स को कोट करते भाई ऑथोरिटी है, वहां पे जो सिखाया जाता है 2+2=4, वी हैव, हम इसके ऊपर फेथ रखते हैं। तो इसी प्रकार से यहां भगवान जो बताते हैं भगवत गीता में या हमारे शास्त्रों में, हमारा उनके ऊपर पूरा पूरा फेथ होना चाहिए। और फेथ कब तक के नहीं आता है? फेथ आपको अगर भगवान के बारे में अगर जानना है, फेथ आना है, तो यू हैव टू एसोसिएट विद द पर्सन दोज हु हैव ऑलरेडी फेथ। जिनको ऑलरेडी भगवान के ऊपर विश्वास है, उन लोगों के साथ में जब तक कि हम मिलते नहीं है, बैठते नहीं, उनके साथ में गपशप नहीं करते हैं, हम उनसे नहीं सुनते, तब तक कि हमें नहीं पता चलता है कि ये लोग कौन है ना। तो ऑथोरिटी के पास में हम जाते हैं तो दे आर द ऑथोरिटी, उनके पास में, तब हमारे पास में फेथ जागृत होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। एक लड़का अपने फ्रेंड से पूछता है कि भाई उनके घर में जाके ये जो फोटो लगा हुआ है ये किसका है? बोलता है ही इज माय ग्रैंडफादर। बोलता है हैव यू सीन, आपने अपने ग्रैंडफादर को देखा है?
बोले नहीं है, मैं तो बहुत छोटा था उस समय, गुजर गए। तो फिर आपको कैसे पता चला कि ये ग्रैंडफादर है करके आपके? ये फोटो में जो तस्वीर है उनकी, कि यहाँ आपको कैसे पता चला कि योर ग्रैंडफादर वाज दिस ओनली, इसी प्रकार से थे, कैसे पता चलेगा? तो बोले नहीं, माय फादर वाज टेलिंग मी ऐसा ऐसा है। अरे उसी प्रकार से तो हम बोलते कि भगवान ऐसी है। जब अथॉरिटी बोलते, फादर बोलते उनके, कि जो फोटो लगा हुआ है अपने पिताजी का, उनके दादा का, क्योंकि उनके पिताजी ने बताया है, तो उनके पिताजी ने बताया है, तो हम भी उस प्रकार से विश्वास करते हैं कि ये जो भगवान है यहाँ पे, ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, ये भगवान राधा कृष्ण है, राधा गोपीनाथ जी है, दिस इज द ओनली गॉड एंड दिस इज द ओनली गॉड्स फॉर्म। यही तो भगवान यही है और यही ऑथोरिटी है। इसी प्रकार से हम उसको मान लेते। जब तक के नहीं मानते तब तक के पता नहीं चलेगा। इसलिए हमारा श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिविटी के साथ में श्रद्धा होना चाहिए साहब, पॉजिटिविटी के साथ में। ऐसी श्रद्धा नहीं होना चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा। 9,999 टाइम्स ही हैज इन्वेंटेड, उन्होंने अपनी कोशिश की है बल्ब बनाने के लिए। कितने बार? 9,999 टाइम्स उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की है। उन्होंने कभी हारी नहीं, बिकॉज ही वॉज हैविंग द फेथ। फेथ किस लिए था? कि जरूर मैं एक दिन इस चीज को बना के रहूंगा। 9,999 बार उन्होंने कोशिश की है, फेल हो गए, और बाद में 10,000वां जब समय आया था, उनकी कोशिश थी, उसमें सफल हो चुके थे। तो बहुत सारे पत्रकार वहां पे आए, पूछने लगे, बड़े बड़े माइक लेके वहां पे कैमरा लेके आए, बोले साहब थॉमस अल्वा एडिसन साहब, आप ये बताइए, आप क्या बताना चाहते कि आप इतने बार फेल हो चुके थे? 9,999 बार आप फेल हो चुके हैं आपका इन्वेंशन करने के लिए, जो हम बल्ब देख रहे हैं, बल्ब बनाने के लिए आप क्या कहना चाहते? बोले मैं कभी हारा ही नहीं, आई नेवर सी, मैं कभी बोलता ही नहीं कि मैं कभी फेल हुआ करके। ये मैं उस समय, यही मेरी परीक्षा थी कि मुझे ये जो मैंने किया ये गलत किया, इसके अगले बार मैं राइट करूंगा, एंड दिस इज माई राइट। और जो मैंने 10,000वें बार जो मेरी कोशिश थी कि ये मेरी, दिस वॉज द माई राइट कोशिश, और मैं कभी फेल नहीं हुआ चाहिए। ये हमारा इंटरप्रिटेशन है। ये पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन जब तक के नहीं होगा, चाहे हमारा शास्त्रों में हो, भगवान के बारे में हो, आध्यात्मिक शास्त्रों में हो या इसमें हो, इसलिए हमको ये चीजें रहना बहुत जरूरी है। अभी कोई बोलेगा कि भाई एक सबसे छोटी, एक बार हमने देखा था, किसी ने बोला था कि भाई आप सबसे छोटी लकीर निकाल के देखिए। जब तक ये फेथ हो नहीं सकता है। बोलेंगे इस बिना तोड़े, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? बिना तोड़े कोई अगर छोटी लकीर निकाल दें बिना तोड़े, तो उनको पता था कि भाई दिस द ओनली पॉजिटिविटी। उन्होंने बड़ी लकीर खींच दी, बोले ये बड़ी लकीर, मैंने आपकी लकीर को हाथ भी नहीं लगा, तो बिना तोड़े तो सवाल ही नहीं आता। सबसे छोटी लकीर ये, सबसे बड़ी लकीर ये है। तो फेथ के लिए, इसलिए हमारे पास में ऐसा फेथ होना चाहिए, और जिसमें सुपर डुपर पॉजिटिविटी भरी होना चाहिए। जब तक के ये नहीं होगी तब तक के कुछ नहीं होगा पॉजिटिव। इसलिए इन्होंने जो थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बताया था कि इन्होंने क्या किया था, कि जो लोग पूछने आए थे, he has converted his negativity into the positivity, he has converted his negativity into the positivity interpretation करके। इसी प्रकार से अगर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं आपस में, then only we can success in our life, otherwise it is not possible। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये फेथ होना चाहिए। यही फेथ हमें भगवान के दरवाजे पे ले जा सकता है। किस लिए? यही फेथ अर्जुन का था। अर्जुन ने एक बार भगवान से पूछा था कि भगवान आप बताइए मुझे कि ये जो हम युद्ध में जीत गए हैं, हमने जो युद्ध जीता है महाभारत का, तो इसमें सच में कि आप थे इसलिए जीता था क्या? मुझे थोड़ा सा संभ्रम हो रहा। अर्जुन को तो विश्वास था पूरा कि भाई भगवान है तभी तो हम जीत पाएंगे, अदरवाइज नहीं तो इतनी बड़ी नारायणी सेना थी, है ना, भगवान की। तो अर्जुन ने क्यों चूज किया इस चीज को? केवल भगवान को चूज किया उन्होंने, इतनी बड़ी नारायणी सेना को चूज नहीं किया। बोले मुझे नहीं चाहिए, दुर्योधन को अपने पास में रखने दीजिए, मुझे केवल भगवान आप चाहिए। 101% सुपर डुपर पूरा फेथ था भगवान के ऊपर। किस लिए? कि अगर भगवान मेरे साथ में है वही मेरी जीत है, अदरवाइज हो ही नहीं सकता है। तो भगवान ने एक बार ऐसा प्रत्यक्ष करके बताया।
महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, वहां पे भगवान ने बोला अर्जुन तुमको देखना है, ठीक है नीचे उतर के देखो। तो अर्जुन बोले नहीं भगवान आप पहले उतरो। बोले मैं नहीं, तुमको नीचे उतरना है सबसे पहले। तो अर्जुन नीचे उतर गए, भगवान नीचे उतर गए, और जो हनुमान जी थे रथ के ऊपर, जो हनुमान जी विराजमान थे एक फ्लैग के रूप में, वो भी वहां से निकल पड़ा। तब जोर से धमाका हुआ अर्जुन के रथ के ऊपर, इतने जोर से कि वहां से पूरा रथ जो है पूरा भस्म हो चुका था। तो वही भगवान बोले अर्जुन देखा है, तुम क्या सोच रहे थे कि तुम जो बाण चला रहे थे बहुत शक्तिशाली थे? तुम क्या सोच रहे थे कि आचार्य द्रोण ये तुम उनको हरा पाओगे? तुम क्या सोच रहे थे कि भीष्म पितामह जिनको आप हरा पाओगे? तुम्हारी कोई ताकत नहीं थी अर्जुन, तुम्हारी ये कोई ताकत नहीं थी। ये उनकी ताकत अभी तक के रथ में इतनी बड़ी पड़ी थी, इसके कारण यह रथ जल चुका था। वहां हनुमान जी मौजूद थे और वहां हम मौजूद थे। इसलिए यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र विजय श्री, हर चीज वहां पे है। कहां पे? जहां भगवान स्वयं होते हैं। इसलिए भगवान के बारे में अगर श्रद्धा हमारे मन में है, हम श्रद्धा से अगर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को श्रद्धा से पुकारते हैं, तभी भगवान वहां रेसिप्रोकेट करते हैं, अदरवाइज कोई चांसेस ही नहीं है। अरे शबरी कितने दिन तक के थी पता है सबको? शबरी कितने दिन तक के राह देख रही थी कि एक दिन मेरे राम यहां पे आएंगे और जरूर आएंगे, एक दिन मेरे राम आएंगे और जरूर आएंगे और मैं उनकी सेवा करूंगी जरूर। तो यह जो फेथ है, इस प्रकार का फेथ हमारा भगवान के ऊपर होना चाहिए। इसलिए हम कंपेयर कर रहे हैं कि आपको अगर मटेरियल गेन भी अगर कुछ करना है तो यू शुड हैव फेथ। विदाउट फेथ यू कैन नॉट गेन द मटेरियल थिंग्स आल्सो। तो यहां भगवान बोलते हैं कि इस प्रकार का विश्वास अगर आपको हासिल करना है मेरे के ऊपर, तो आपको भक्तों की संग करना बहुत जरूरी है। जब तक कि हम भक्तों के संग में नहीं होंगे, जब तक कि हम भक्तों के मुख से भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे, तब तक कि हमारा फेथ जागृत होना असंभव है। और उसके लिए बहुत ही सरल मार्ग इस कलयुग में दिया, दैट इज द होली नेम। हमको अगर फेथ जगाना है भगवान के ऊपर, हमारे अंदर अभी तक के उतना फेथ नहीं है, हमारे मन में कई बार प्रश्न उठते होंगे, तो ये ऐसा क्यों और वैसा क्यों हो सकता है ऐसा। मगर हम कब तक के विश्वास करेंगे? क्यों नहीं भगवान उठते हैं? क्यों नहीं भगवान इनको नष्ट कर देते? इतने सब कुछ हो रहा है यहां पे, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? क्यों चमत्कार नहीं होता है? यही विश्वास हमारे ऊपर होना चाहिए। नहीं तो हमारी श्रद्धा ऐसी है कि यहां बिल्कुल जिस प्रकार से किसी पानी के ऊपर की लकीर, पानी के ऊपर लकीर फेंक दो, उतनी हमारी श्रद्धा होती है। इस श्रद्धा को अगर जागृत करना है तो मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया करके भक्तों का संग कीजिए, भगवान नाम हरि नाम का जप कीजिए, संकीर्तन में शामिल होइए और भगवान की लीलाओं के बारे में सुनिए। भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद ही खाइए, दूसरा कुछ मत खाइए। देखिए फेथ कैसा नहीं होता और किस प्रकार से हमें भगवान का शाश्वत सुख प्राप्त नहीं होता। बहुत जरूरी है इस चीज को देखना और बहुत जरूरी है करना। जिस प्रकार से हमने यहां बोला था कि इसके पहले भगवान अर्जुन के साथ में, अभी कई लोग बोलते कि अभिमन्यु जब मारा गया था युद्ध में, तो अभिमन्यु जब इन्होंने कौरव सेना ने जब उनको मारा था छल करके, तो उसके पश्चात अर्जुन फूट फूट कर रो रहे थे, भगवान भी रो रहे थे फूट फूट कर, क्योंकि अभिमन्यु का वध हुआ था। तो कई लोग बोलते अगर वे भगवान हैं तो फिर रोते क्यों हैं? भगवान हैं तो रोते क्यों हैं? इन्होंने तो रोना आना ही नहीं चाहिए इनको। अरे क्योंकि ये तो आपस में रिलेशन है, रिलेशन होगा तो रोएंगे, नहीं तो क्या हंसेंगे? अगर हम भी, हमारा कोई रिश्तेदार अगर किसी का कुछ अंत हो जाता है या किसी का देहांत हो जाता है, हम वहां पे जाते तो हम वहां हंसते हैं क्या? हम वहां हंसते हैं? हम वहां कुछ खुशी मनाते हैं? उनके साथ में जब वो व्यक्ति रोता है तो उनके साथ में हम भी शेयर कर लेते। तो यहां तो इनके पुत्र थे, अर्जुन के पुत्र थे, और भगवान भी अर्जुन के साथ में एक सखा का संबंध था। जब उनका सखा जब रो रहा है, वो भी दुख में पड़ा है, तो क्या भगवान दुखी न होंगे? भगवान को तो सब पता है। और उसके बाद में भी अगर वहां भगवान भी अगर रोते हैं तो उसके बाद में क्या अर्जुन ने युद्ध करना छोड़ दिया? अर्जुन ने युद्ध करना छोड़ दिया क्या?
नहीं छोड़ा ना। अर्जुन युद्ध में कंटिन्यू थे और उन्होंने युद्ध जीत कर रहे। तो यही है भगवान। इसलिए हम भगवान को, इसलिए भगवान बोलते हैं मुझे अगर जानना है, मुझे अगर तत्वता जानना है, तो भगवान 9वें श्लोक में बताते हैं, 9वें अध्याय में बताते हैं 22वें श्लोक में, भक्त्या माम अभी जानाति यावान यश्चस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अगर आपको मुझे जानना है तो भक्ति के मार्ग से जान सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। आप नहीं जान सकते हो मुझे, नहीं हो सकता है। नहीं तो हम बहुत सारे इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहां पे बहुत सारे कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यहां किसने देखा है भगवान है, वी हैव नॉट सीन। जो आपने देखा है वो सच नहीं है, हर जगह वो सच नहीं हो सकता है। हम जो देखते हैं उस चीज को, हमको क्या चाहिए, इसके लिए प्रमाण चाहिए होता है। जो देखा वो सच ना हो, कोई जरूरी नहीं है जो हम देखते हैं वो सच है। अरे हम इस दीवार के परे भी नहीं देख सकते। अभी सूरज डूब चुका है, जब दिन में बादल थे हम तो सूरज को भी नहीं देख सकते, बिकॉज वी हैव लिमिटेशंस। हमारी जो भौतिक इंद्रिया है लिमिटेड है। इट इज नॉट विभू कि हम सूरज को देख पाए। थोड़े से बादल का टुकड़ा आने दो सूरज के सामने, हम सूरज को नहीं देख सकते। क्या हम पता कर लें अभी रात हो चुकी है? नहीं पता कर सकते, क्योंकि वी आर वेरी लिमिटेड सोर्सेस है हमारे। तो ये लिमिटेड सोर्सेस के जरिए हम भगवान को जान बिल्कुल नहीं सकते हैं। तो हमको अगर जानना है भगवान को, तो हमको ऑथोरिटी के पास में ही जाना होगा। एंड ऑथोरिटी विल टेल यू ओनली कि दिस इज द ओनली भगवान, दिस इज द लॉर्ड एंड दिस इज द वर्ड्स ऑफ भगवान। और उसी के ऊपर विश्वास रख के हमको जाना होगा, अदरवाइज वी कैन नॉट गो। हमको शाश्वत सुख प्राप्त करना है तो वी हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे हमने अभी पिछली बार बात की थी, द लॉ ऑफ रिलेटिविटी। जो फिजिक्स स्टूडेंट्स है शायद उनको पता होगा कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रिलेटिविटी। गर्म एहसास आपको कराना है, अगर गर्म ठंडी का एहसास हम कब कराते हैं? ठंड का अगर एहसास करना है तो गर्मी पता होना चाहिए, है कि नहीं? पता होना चाहिए ना गर्मी का। ठंड का एहसास करना है तो गर्मी पता होना चाहिए। अभी फेल्यूर का एहसास कराना है तो सक्सेस का अगर एहसास कराना है तो देखना चाहिए आगे वाला आदमी फेल हो चुका है। अगर टेम्पररी का एहसास कराना है तो इटर्नल, है ना? ये टेम्पररी इटर्नल है। इसलिए हमको ये पता है कि दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी। यहां पे साइंटिस्ट भी बता चुके हैं कि ये जो सूरज है, ये जो जितने भी कॉस्मिक यूनिवर्स है, दिस ऑल द टेम्पररी, इट इज नॉट एटर्नल। एटर्नल नहीं है, ये सारे टेम्पररी है। तो यहां सब टेम्पररी है, तो यहां पे मिलने वाला सुख भी कैसा है? सुख भी कैसा है? प्लीज कम ऑन, सुख भी कैसा है? टेम्पररी सुख है। मानते इस चीज को, टेम्पररी सुख है। अभी सुख आ गया, बाद में कल दुख तैयार है। दुख तैयार है, दुख खत्म होगा, अगले पल में सुख तैयार है। भाई साहब तैयार है। इसलिए भगवान अर्जुन को बताते थे कि शीतोष्ण सुख दुखदा अगमा पायनो नित्यो ताम तितिक्ष स्वभारत। हे अर्जुन, यहां पे सुख और दुख किस प्रकार है? जिस प्रकार से ठंडी और गर्मी आती है। तो ये जो भगवान ऑलरेडी बता चुके हैं, दिस इज द लॉ ऑफ रिलेटिविटी। दिस इज द लॉ ऑफ रिलेटिविटी। तो ये रिलेटिविटी लॉ जब आइंस्टाइन ने खोज निकाला है, उन्होंने अपना प्रमाण रखा आइंस्टाइन ने कि दिस इज द रिलेटिविटी ऑफ लॉ। ठंडी है, अगर ठंडी का एहसास कराना है तो गर्मी होना जरूरी है। अगर अशाश्वत, ये अगर दुनिया अशाश्वत है, दुनिया कैसी है? अशाश्वत है। भगवान भी बताते भगवत गीता में, ठीक है, ये जो दुखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्मम अशाश्वत है अर्जुन, ठीक है। अगर ये दुनिया अशाश्वत है तो शाश्वत है या नहीं? शाश्वत है या नहीं? शाश्वत है या नहीं? अभी भी डाउट है क्या? हाँ भाई, लॉ ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं हम, लॉ ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं। जब यहां पता चलता है, साइंटिस्ट बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि दुनिया अशाश्वत है, तो शाश्वत जरूर होना चाहिए, है क्या नहीं? शाश्वत जरूर होना चाहिए। तो शाश्वत कहां है? भगवान बताते भगवत गीता में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। गीता में भगवान बताते हैं कि एक बार मेरे धाम में जहां आता है वहां वापिस आने की जरूरत नहीं, वो शाश्वत धाम है। यस, इट इज देयर। शाश्वत, अगर ये जो हम अब आज सुख भोग रहे हैं गाड़ी का, ये अशाश्वत है। आज अगर हमने खादी, एक बच्चा था हमारे बाजू में, उसने बहुत सारी हासिल की, कल परसों मुझे बोल रहा था, बोले सर जब मैं कमाने लग जाऊंगा ना तो मेरी सबसे पहले गाड़ी कौन सी होगी पता है आपको?
वाला कौन सी होगी भाई? तो जो बड़ी एक्सयूवी हुंडई की, क्या नाम उसका? हुंडई की बड़ी एक्सयूवी है, कौन सी है? कुछ नाम बताया था उन्होंने, बोले हाँ वो नाम बताया था उसने, बोले ये वाली मेरी गाड़ी होगी सबसे पहले। तो दैट मीन्स ही इज थिंकिंग कि आई विल बी द वेरी हैप्पी व्हेन आई विल परचेस दिस कार। ठीक है, ये बड़ी वाली जो एक्सयूवी है ये मैं परचेस करूंगा। फॉर्च्यूनर विल बी द माय फर्स्ट कार। तो फॉर्च्यूनर ये खरीदेंगे तब ये सुखी हो जाएंगे। तो ये सुख किस प्रकार से हमारा अशाश्वत में बदलता है देखिए। अगर ये फॉर्च्यूनर में भाई साहब घूम रहे, उसके बाजू में अगर कोई BMW लेके आता है तो यहां इनका सुख खत्म हो जाएगा। बोलेंगे, कंपेरेटिव शुरू हो जाएंगी, यार ये तो काश मेरे पास में अगर BMW होती। अगर BMW वाला अगर है तो BMW वाला अगर बोलेगा कि यार काश अगर मेरे पास में अगर वो फेरारी होती। तो इस प्रकार से सिलसिला चालू है। दैट मीन्स दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी सुख है, यहां पे शाश्वत सुख नहीं है। तो शाश्वत सुख अगर पाना है तो यहां भगवान इस श्लोक में जो बताते हैं कि और जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित, कैसे? श्रद्धा समेत, और श्रद्धा के साथ में चलना है और द्वेष के बिना चलना है। यानी द्वेष के बिना कब चलेंगे हम? जब हम निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेंगे, जिस प्रकार से आइंस्टाइन ने किया था। आइंस्टाइन को जब पूछने आए थे, उन्होंने सबसे पहले प्रश्न पूछा कि तुम 9,999 बार फेल हो गए। ही इज दिस, ये जो है ये वर्ड उन्होंने हाईलाइट किया, व्हाट यू थिंक। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज को उसने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? कि ये मेरी हार नहीं थी, ये मेरी सीख थी। क्या थी? सीख थी। ये मेरी सीख थी कि ये जो मैं करने जा रहा हूं ये गलत है, मैं उसने राइट करना चाहिए। इसलिए उन्होंने जब 10,000वें बार जो इन्वेंशन किया बल्ब का, दैट वाज द राइट। तो ये हार थी क्या? तो इसलिए यहां भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? कि द्वेष रहित। जो भक्त, जो भी व्यक्ति द्वेष करता है एक दूसरे का, क्या वो भगवत धाम, भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है? क्या कर सकता है? कर सकता है? पक्का? पक्का? तो हमने नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या करना चाहिए? करना चाहिए क्या द्वेष? नहीं करना चाहिए। अगर द्वेष करते हुए तो उसको पॉजिटिविटी में हमने उसको इंटरप्रेट करना चाहिए, जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने किया। इंटरप्रेटेड इन पॉजिटिविटी। हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। बहुत सारी नकारात्मक चीजें हमारे पास में आती है, बट वी शुड नो कि हाउ टू इंटरप्रेट इन पॉजिटिविटी। इसलिए हमने उस पॉजिटिविटी को कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अगर नहीं करेंगे हम तो नहीं हो सकता, क्योंकि बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत तो होना ही होना है ना। हम रामायण देखते हैं, बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत होती है। महाभारत का युद्ध है, बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत है। तो जीत मगर सच्चाई की होती है। इसलिए यहां भगवान इस श्लोक में बोलते हैं, इसलिए श्लोक याद में रखिए हमेशा कि यहां सबसे लास्ट में भगवान बोलते हैं कि श्रद्धा रहित, श्रद्धा सहित, किसके साथ में? विद द फेथ। फेथ है ना सभी को। अब फेथ तो अभी किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, एवरीबॉडी इज एक्सप्लेन्ड एज आई एक्सप्लेन्ड यू। जैसे हमने आपको बताया ना सभी को कि फेथ क्या होता है। हमने प्लेन का एग्जाम्पल बताया, हमने ट्रेन का एग्जाम्पल बताया, हमने स्कूल का एग्जाम्पल बताया, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल बताया, हमने थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जाम्पल बताया, ठीक है। अभी एक लास्ट एग्जाम्पल मटेरियल बताता हूं फेथ क्या होता है, उसके बाद में हम उसके कंक्लूजन में आ जाएंगे और 10 मिनट में कंक्लूड कर देंगे। इसी प्रकार से जो थॉमस अल्वा एडिसन है, ये कहां थे? अमेरिका में थे। कहां थे? तो एक व्यक्ति था, ही वॉज अ बेगर। कैसा आदमी था? जिसके पास में कुछ भी नहीं था, ना घर था, ना दार था, ना कुछ नहीं था, भिखारी था। कौन था? भिखारी था। उस भिखारी ने मन में एक बार सोच लिया। क्या सोच लिया था? कि आई वांट टू बिकम अ पार्टनर ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन। उस समय ये बात कब की है? 1861-62 की बात है, इस दौरान की, कि मुझे थॉमस अल्वा एडिसन का पार्टनर बनना है। उस समय थॉमस अल्वा एडिसन बहुत बड़े पार्टनर, बहुत बड़े यानी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिन्होंने खोज निकाला था, ठीक है। तो मगर इस व्यक्ति के पास में एक ही चीज थी, कुछ नहीं था। ही वॉज हैविंग नथिंग, कुछ नहीं था, ना घर, ना दार, ना 2 टाइम के खाने का ठिकाना, भिखारी, 2 कपड़े सिर्फ वो भी मैले कुचेले। बट हिज थॉट्स वाज, उसकी एक इच्छा बोले तो फेथ था, बहुत बड़ा फर्म फेथ था। और फेथ ऐसा नहीं था, कैसा था उसका फेथ? फर्म फेथ, फर्म, ठीक है,
फर्म, डंके की चोट वाला फेथ था, डंके की चोट वाला, कि मुझे थॉमस अल्वा एडिसन के साथ में पार्टनरशिप था। हमारे में से अगर कोई बोले कि मुझे अगर टाटा बिरला के साथ में पार्टनरशिप करना, इज इट पॉसिबल? कोई सोच सकता है? बोलेंगे आप पागल आदमी है। क्या बोलेंगे? हम में से अगर कोई बोलेगा कि आई वांट टू मेक अ पार्टनरशिप विद द टाटा बिरला, बोलेंगे यार पागल आदमी, साला घर में रहने का ना खाने का ठिकाना, इसने पढ़ाना लिखा कुछ और बोला वहां जाके उसके, हाँ भाई नौकरी मिल सकती छोटी मोटी, वहां पे तुम पार्टनरशिप नॉट पॉसिबल। मगर ये आदमी के पास में फेथ था, और फेथ किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है रियलिटी में, आई विल टेल यू। तो ये व्यक्ति ने सोच लिया कि मुझे यार जाना है उसके साथ में, थॉमस अल्वा एडिसन के साथ में मुझे पार्टनरशिप करना ही करना है। इस व्यक्ति ने ठान लिया, दूसरा कुछ नहीं था, दूसरा कुछ नहीं था। नो नेगेटिविटी, नो क्या बोलते उसको, यहां पे जो लिखा हुआ है, कोई द्वेष नहीं था, कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं था। निकले वहां से। अभी टिकट जाने के लिए कहां जाना था उसको? ऑरेंज, ऑरेंज एक सिटी है वहां पे जाना था उसको, न्यू जर्सी में। टिकट के लिए पैसा नहीं था भाई साहब के पास में। क्या करेगा, कहां से लाएगा? भीख तो नहीं मांग सकता है, कोई भीख देगा भी नहीं, भीख देगा उसको भाई, टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वो व्यक्ति क्या किया, उसने कैसा भी तो भी जुगाड़ कर दे, जो मालगाड़ी जाती है ना, मालगाड़ी वाले ड्राइवर को पूछ ले भाई गाड़ी कहां जा रही है, बोले यार न्यू जर्सी जा रही है। न्यू जर्सी में कहां जा रही है, बोले ऑरेंज जा रही है। ओके, उसने ये नहीं बोला मैं तेरे गाड़ी में बैठता हूं, कि उसको पता है कि ये भगा देगा, मालगाड़ी में आदमी नहीं बैठ के जा सकता है। जो मालगाड़ी होती है जो खुली होती है, ऊपर से कोयले भरा होता है या गिट्टी पत्थर भरे होते हैं उस गाड़ी के अंदर। तो ये व्यक्ति, इसने सोच लिया कि ये गाड़ी जा रही, जाके कहीं और जाके उसने एडजस्ट कर लिया। इसके पास में एक थैली थी, थैली में मैले कुचेले 2 कपड़े थे और दूसरा कुछ नहीं था। उस ट्रेन में जाके बैठ गया। बोले पता है आज न कल, कल न परसों, कहीं ना कहीं हम जाके पहुंच जाएंगे न्यू जर्सी में, जो ऑरेंज जहाज, और उस तक जाने। फेथ, ओनली फेथ, दूसरा कुछ नहीं। अब वहां ये गाड़ी पहुंच चुकी, कुछ 8-10 दिन के बाद में वहां ये व्यक्ति उतर गए। उतरने के बाद में उन्होंने पता चला कि भाई जाए कहां, इसकी कंपनी कहां पे है। कंपनी ढूंढना शुरू कर दिया इस भाई साहब ने, कंपनी ढूंढ ली। और कंपनी ढूंढने के बाद में वहां पहुंचे गेट के पास में, गेट के पास में कंपनी के पहुंचे। वहां जाने के बाद में गेट कीपर बोलता है हेलो भाई साहब कहां जा रहे हो, कौन है हो? वो नीचे से ऊपर तक के देखा इनको सबसे पहले, बोले तुम मैले कुचले, ठीक है। बोले ना आई वांट टू मीट मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन। बोले थॉमस अल्वा, औकात तुम्हारी है थॉमस अल्वा एडिसन से मिलने जा रहे, चल गेट आउट। फिर वो व्यक्ति वहीं खड़े था। इसको बोलते हैं, जो व्यक्ति वहां खड़ा है, डिटर्मिनेशन है, आज न कल मुझे व्यक्ति अंदर बुलाएगा ही बुलाएगा, ठीक है। वहां खड़ा था, हट नहीं रहा वहां से, फिर आके खड़ा हो रहा, ओके यार चल ठीक है, एक मैनेजर से मिला देता हूं, एंट्री मिल जाती है। इसको बोलते हैं रिपीटेशन। जब हम रिपीटेडली भगवान का नाम स्मरण करते हैं, कैसे करते हैं? रिपीटेडली। कैसे करते हैं, बोलो एक बार, रिपीटेडली। तो जब करते उसका मतलब ही होता है रिपीटेडली। जब कैसा होता है? रिपीटेडली होता है। एक ही महामंत्र को दोहराते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये होता है हमारा कंसिस्टेंसी चल रही। उस प्रकार से उसने वहां पे थॉमस अल्वा नाम का जप करना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति बोला भाई ठीक है अंदर आ जा। आने के बाद में बोला, मैनेजर को बोला, बोले मैनेजर साहब ये बहुत देर से सुबह से लेके शाम तक के खड़ा है बेचारा, इससे कुछ देखिए, इसको कुछ प्रॉब्लम है, सॉल्व कीजिए। वो व्यक्ति ने अंदर लेके, मैनेजर साहब लेके बोले क्या बात है भाई, क्या क्या काम है तुम्हारा, क्या कर सकते हो, हमारी कुछ मदद कर सकते हो? बोले नहीं मुझे पार्टनर बनना है। बोले पागल है, तुम्हारी औकात है पार्टनर बनने के लिए? बात कर रहे हो पार्टनर बनने के लिए? इस व्यक्ति के मन में बिल्कुल ही डाउट नहीं है, यचकिंचित थोड़ा नहीं है। डायरेक्ट 0 to 100 में से केवल 100 के ऊपर ही काटा जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा, बीच में 50 पे नहीं अटक रहा है, 70 पे नहीं अटक रहा है, 80 पे नहीं अटक रहा है, 99.9 में भी नहीं अटक रहा है, डायरेक्ट 100 पे जा रहा है। कहां पे जा रहा है? 100 पे जा रहा है। तो इस व्यक्ति ने बोला ठीक है भाई, आप आ गए वहां पे। आने के बाद में उस व्यक्ति ने बोला ठीक है तो तू छोटा मोटा काम कर ले यार, यहाँ पे कहीं पे टोकरे उठा ले, वहां डाल दे, वहां से कहीं वो मिट्टी उठा दे, पत्थर उठा दे, वहां डाल दे। उसने डालना शुरू कर दिया। बोले ऐसा करते 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 बोले मैनेजर साहब एक बार मेरे को मिला तो दो आपके साहब से। यार कैसे भाई, जुगाड़ तो करना पड़ता है ना, भगवान से मिलने के लिए भी जुगाड़ करना पड़ेगा। फुकट में कोई जाएगा क्या भगवान से मिलने के लिए? जुगाड़ करना पड़ेगा भाई साहब, जुगाड़ करना पड़ेगा। आपको भक्तों का संग करना पड़ेगा, साधुओं के मुख से दी हुई वाणी सुननी पड़ेगी। जब तक के नहीं सुनोगे तब तक के आपको कोई, आप अकेले नहीं जा सकते हो। अगर किसी ने सोचा, बहुत बड़े आजकल लोग बोलते हैं यार हम ही भगवान है और हम ही भगवान के पास जाएंगे, दूसरा हमारे बीच में कोई रिलेट नहीं करता, कोई मतलब नहीं इनका। इसलिए हमको भगवान के भक्तों का संग होना बहुत जरूरी है। वही धक्का देते हैं आपको। जिस प्रकार से ट्रेन में देखा आपने, कभी यहाँ पे वीटी में देखा, वीटी स्टेशन में फ्लोरा फाउंटेन से लेके शाम को 5 बजे के बाद में आप चले जाइए अपोजिट डायरेक्शन में, आप बराबर वीटी जाके पहुंच जाओगे धक्के मारते मारते। इस प्रकार से गलती होती। इसी प्रकार से भगवान, एक इंसान
चाहे वो कैसा भी हो, वो अगर भक्तों के संग में आता है तो भक्त भी उनको धक्का मार मार के ठोक पीट के वहां तक के ला के छोड़ देते हैं कि उसका विश्वास जग जाता है। तो यह व्यक्ति, उसमें एंट्री मिल गई उसको। एंट्री मिलने के बाद में बोलता है, यार मेरे को मिला तो दो एक बार। भाई बोले चल यार, 15 दिन से बोल रहा है बच्चा मिलने के लिए, तो मिला देते, कोई बात नहीं। तो थॉमस अल्वा एडिसन के पास में गए, मैनेजर गया। मैनेजर बोला, साहब ये एक आदमी है 15 दिन से अपने यहाँ पे, ये यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, पत्थर मिट्टी ढोरा यहाँ पे कर रहा है, इसकी बहुत इच्छा आपसे मिलने के लिए। अब थॉमस अल्वा एडिसन के पास में गए भाई साहब। जाने के बाद में बोलते हैं, यस जेंटलमैन, व्हाट्स योर नेम? बोलते माय नेम इज सी बैन। बोले मिस्टर सी बैन, वेरी नाइस, व्हाट यू वांट? बोले आई वांट टू मेक अ पार्टनरशिप विथ यू। बोले सर आर यू फुल? बोले मेरे साथ पार्टनरशिप करना है? थॉमस अल्वा एडिसन हंसने लगे और मैनेजर को बोलते, जाओ इसको कहीं और काम पे लगा दो। ठीक है, काम पे लगा दिया उसको वहां पे। उतना बोलने के बाद में बस फिर भी ये व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि मुझे ये जो तुमने काम दिया मैं उसमें खुश हूं। खुश नहीं थे। ही वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज वर्क, क्योंकि उनका गोल बहुत बड़ा था। कैसा था गोल? बहुत बड़ा था। गोल हमारा बड़ा होना चाहिए। चाहे कोई भी नौकरी करो, कैसी भी करो, ऐसी करो वैसी करो, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि भक्ति करके हमने भगवान के धाम निकलना जाना चाहिए। कहां पे जाना चाहिए? कि ये टेम्पररी सुख जहां हम पा रहे हैं, जिस प्रकार से हमने थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में आपके सामने एक्सप्लेन किया था कि अगर टेम्पररी वर्ल्ड है तो शाश्वत वर्ल्ड भी, शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए, उसी के लिए हमको बनाया गया है। ये मनुष्य शरीर उसी के लिए दिया गया है ताकि शाश्वत सुख मिले, दुख ना मिले। इसके लिए शरीर बना गया। आई शुड यूटिलाइज दिस माय ह्यूमन फॉर्म इन द सर्विस ऑफ हिज लॉर्डशिप्स। तो इसी प्रकार से वो व्यक्ति गया। जाने के बाद में फिर कुछ दिन तक करने लगा। तो उस समय थॉमस अल्वा एडिसन ने एक प्रोडक्ट इन्वेंट किया था, दैट वाज अ डिक्टाफोन। क्या था वो? अभी ये डिक्टाफोन हमारे श्रील प्रभुपाद ने भी यूज किया था, क्योंकि उनको ये भगवत गीता ट्रांसलेट करनी थी, शास्त्र ट्रांसलेट करने थे। तो क्या करते, लिखते लिखते कई बार टाइपराइटर केवल तीन घंटे सोते थे रात को, और उसके पूरा समय जो था उनका, पूरा समय उन्होंने अपना शास्त्रों को ट्रांसलेट करने में लगा। तो यहां पे वो व्यक्ति, उन्होंने डिक्टाफोन का इन्वेंशन किया। अभी डिक्टाफोन का भाई प्रोडक्शन हुआ तो उसका मार्केटिंग तो होना ही चाहिए। तो उनके कंपनी में मार्केटिंग की टीम भी थी, बहुत बड़ी मार्केटिंग मैनेजर, बड़े वाले मैनेजर, छोटे मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, और उनकी कुछ टीम थी कि जो शहर में जाके उस नया वाला इन्वेंशन जो डिवोर्स किया था उन्होंने, उसको मार्केट करने के लिए तो वहां पे चले गए। और जाने के बाद में उन्होंने मार्केटिंग किया, मगर कोई खरीद ही नहीं रहा था, कोई खरीद ही नहीं रहा था उसको। तो वहां उसको पता चला, उस व्यक्ति को इसने बोला कि साली किस्मत एक ही बार दस्तक देती है। क्या बोला उन्होंने? किस्मत एक ही बार दस्तक देती है लाइफ में, किसी के ग्रैब करो उसको, अचीव कर लो, खींचो। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति भी ऐसी बार बार हमको देती है कभी कभी, मगर हमने जब हम नियम पालन करते पूरे भगवान की भक्ति में आके, तभी वह दस्तक देती है। और एक बार आपको कभी कभी भगवान बुला लेते हैं कि चल भाई उठ जा, खड़ा हो जा, मैं तैयार हूं। अगर वहां हमने अगर घुटने टेक दिए तो खत्म कहानी। बोलते आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन्होंने, इन भाई साहब ने वहां पे गए, उन्होंने सिर्फ सुन लिया कि इनकी जो मार्केटिंग टीम है, ये मार्केटिंग टीम इसको बेच नहीं पा रही है, आई शुड ग्रैब दिस चांस। वो सीधा गया किसके पास में? थॉमस अल्वा एडिसन के पास में। सर प्लीज गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस, आई विल डू द मार्केटिंग ऑफ दिस योर प्रोडक्ट। अभी अंदर में पूरा 100%, मैं आपको बता रहा हूं, नॉट 99.9%, नॉट 50%, डायरेक्ट जीरो में से काटा सीधा जा रहा 100% के ऊपर फर्म फेथ। क्या था ये? क्या था? विश्वास। विश्वास और विश्वास, विश्वास के सिवा दूसरा कुछ नहीं था। तो विश्वास आदमी को किस प्रकार से बदल देता है देख लीजिए। तो यह व्यक्ति गया और उसके बाद में उसने मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि अंदर जिद थी। क्या थी? जिद थी अंदर कि मेरा प्रोडक्ट जाना ही चाहिए। जब ऐसा जाता है मेरा प्रोडक्ट तो सच में चला जाता है। हमारे भक्त भी जब मैराथन आता है उस समय ऐसे कभी नहीं सोचते हैं
कि ये किताबें जो हम भगवान की बांट रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कि ये मेरा नहीं है उसमें श्रेय, ये वहां पे भगवान से आशीर्वाद लेके चले जाते हैं और तब डिस्ट्रीब्यूट करते पूरे फेथ के साथ में, तब उनकी सारे बुक यहां पे आज। इसलिए प्रभुपाद की जो किताबें हैं, भगवत गीता है एज इट इज, आज तकरीबन नहीं कहीं तो भी 80% लोगों के घर में पहुंच चुकी है। 80%, क्योंकि बिकॉज जो बांटने वाले थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके अंदर में पूरा भगवान के प्रति विश्वास था। यह व्यक्ति गया, उसने पूरा जो प्रोडक्शन था अच्छे तरीके से सेल किया। सेल करने के बाद में फिर आया, बोले साहब आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा बिक गया है। बोले वेरी गुड, आई विल मेक यू द चीफ मैनेजर। बोले आई डोंट वांट टू बिकम अ चीफ मैनेजर, मेरा लक्ष्य एक ही है, मुझे अभी बाकी टेम्पटेशन मत बताओ कि ठीक है मैं आपको यहाँ पे टाटा बिरला बना देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे ये बना देता हूँ। भक्त बोलता है हमको यहाँ पे शाश्वत सुख या अशाश्वत सुख नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, हमको यहाँ का कोई बड़े वाले किसी अमीर का सुख नहीं चाहिए, हमको कौन सा चाहिए? शाश्वत सुख चाहिए। क्या चाहिए? शाश्वत सुख। तो शाश्वत सुख चाहिए। इसी प्रकार से ये बंदे बोला कि बोले ठीक है हमको मैनेजर नहीं चाहिए साहब, मैं पहले ही बोला था, मेरा पहले दिन, मेरे जिस दिन मैं पहली बार आपसे मिला था, मैंने बोला था आई वांट टू बिकम योर पार्टनर। बोले आपका अगर ये माल बेचना है तो आप इस प्रोडक्ट के ऊपर लिखिए कि प्रोड्यूस बाय थॉमस अल्वा एडिसन एंड मार्केटेड बाय सी बर्न, मार्केटेड बाय सी बर्न। बोले आई बिकम योर पार्टनर। यहां पे इस प्रकार से ये पार्टनर बन चुका है। देखिए कहां से वो आदमी आया, कहां तक के गया, और लास्टली ही बिकम द पार्टनर। तो ये ऐसा फुल फेथ होना चाहिए। इस प्रकार से फेथ अगर नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज का भगवान नरसिंह देव के ऊपर फेथ था, 100%। कैसा फेथ था? नॉट 0 and 99, नॉट 95, नॉट 99.9, बट 100%, 100% फेथ। इसीलिए वो यहां पे बन चुके थे। यही वो व्यक्ति, उसने पार्टनरशिप हासिल कर ली थी उसकी। इसी प्रकार से कैसा? केवल फेथ के ऊपर। तो इसलिए यहां भगवान बोलते हैं कि जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित। इसी प्रकार से ये तो मटेरियल एग्जांपल हमने आपको दिया, ये मटेरियलिस्टिक में अभी यहां पे भी अगर आपको कुछ हासिल करना है तो यू शुड हैव फेथ। अब यहां आध्यात्मिक में भी आपको भगवान का शाश्वत धाम प्राप्त करना है तो यू शुड हैव फेथ। कौन सा फेथ होना चाहिए? अगर यहां पे ये जो पूरा जगत, ये पूरा जगत अगर अशाश्वत है, हम देखते हैं अशाश्वत है, हमने मानना चाहिए उसको विश्वास के साथ में। कैसा मानना चाहिए? हमने विश्वास के साथ में। इसलिए जीसस बोलते हैं अपने बाइबल में कि द ब्रिजेस आर मींट टू क्रॉस, द ब्रिजेस आर मींट टू क्रॉस, डू नॉट मेक योर हाउसेस ओवर देयर। हमने हमारा घर पुल के ऊपर नहीं बनाना चाहिए। ये दुनिया जो है पुलिया है, ये दुनिया क्या है? पुल है, ब्रिज है। हमने क्या करना चाहिए? इस दुनिया से क्रॉस करना है। केवल किसके जरिए? भक्ति के जरिए अगर हम क्रॉस करते इस दुनिया को, देन ओनली वी कैन अटेंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, देन ओनली अटेंड द भगवान का शाश्वत धाम, तभी हम अचीव कर सकते। अदरवाइज देयर इज नो चांस एट ऑल, कोई चांस ही नहीं होता। ठीक है? तो इसी प्रकार से हमारा विश्वास तन मन के साथ में पूरा होना चाहिए, तभी हम यह कह सकते। इसलिए तुकाराम महाराज को हमने सुना है, तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख, पाहिन श्रीमुख आवडीने। फेथ है, 100% फेथ, 101% फेथ। ये पूरा फेथ है, तभी बोलते हैं मुझे पूरा, तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख। सर्व सुख का मतलब उन्होंने बताया कि जब मैं भगवान आपका दर्शन करता हूं यही मेरा सारा सुख है। ठीक है? ये आपको हाथ सुख नहीं दे सकते, पैर सुख नहीं दे सकते, आपकी कोई अंग सुख नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। आपको अगर शाश्वत सुख प्राप्त करना है तो केवल आपको भगवान और भगवान का धाम ही शाश्वत सुख दे सकता है। इसी प्रकार से हमारा पूरा फेथ होना चाहिए किसके ऊपर? जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं ना, भगवान का नाम स्मरण, जब नाम स्मरण करते हैं तो यही एक नाम स्मरण है, ये ब्रिज के जैसा काम करता है। आपको इस जगह से इस छोर से उस छोर तक के पहुंचाता है। यही एक नैया का काम करता है। इसलिए पूरे फेथ से, भगवान के पूरे फेथ, पूरे विश्वास के साथ में जब तक कि हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, भगवान को हृदय से नहीं पुकारेंगे, तब तक के हमारी कोई चांसेस नहीं है। तब तक के फिर हम यहीं रहेंगे। तुका मने आला हेला वाहुनी गेला। ठीक है? ऐसे रहेंगे। इसलिए पूरे श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में और नेगेटिविटी रहित, द्वेष रहित होकर हमने क्या हुआ?
क्या हुआ? चूहा। देखो ये चूहे से हम डर रहे हैं। अरे वो चूहे को भी लगा है, चूहे को भी लगता है कि मैं भी कम से कम 2 वर्ड सुन लूं, ताकि मैं चूहे से बड़ा डरता हूं बिल्ली से। ये बिल्ली बार बार आकर यहां पे, ठीक है, चूहा भी सोच रहा होगा कि बिल्ली भी बार बार मुझे सताती है, बस करो इतना, यहां के मैं भी सुन लो और यहां से चले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी प्रकार से हमारा फेथ होना चाहिए भगवान के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर। जोर से अपने हृदय से भगवान का नाम पुकारिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने